परमेश्वर पर भरोसा रख, क्योंकि वह तेरे मुख की चमक और तेरा परमेश्वर है। मैं फिर उसका धन्यवाद करूं। मेरे प्रियो, इस दुनिया में रहते दुख के सागर आता, दुख दर्द की लहरें, तनाव अलगाव और हम खो देते हैं अपनों को। इस बात का दर्द, मायूसी, निराशा जब इस दुनिया में आता है, ये भजन याद रखिए। हे मेरे प्राण, तू क्यों गिरा जाता है? जब आप अवसाद में रहे, डिप्रेशन में हो, निराश हो, लोगों ने आप पर नकारात्मक बातें की हो, बाइबल बताती है नीतिवचन 12:18 में कुछ लोगों की बोल ऐसी रहती है, तलवार के समान फेंक देती है, दिल को छेद कर देती है, चूर चूर कर देती है। उस समय क्या करना है? लोगों की बात पर ध्यान देना है? नहीं मेरे प्रियो, आपके मित्र, आपके रिश्तेदार, आपके पड़ोसी हो सकता है ऐसी कड़वी बातें कहे। आइए पढ़ ही लेते हैं नीति वचन 12, बहुत प्यारा वचन है, 12 का 18। ऐसे लोग हैं जिनका सोच विचार का बोलना तलवार के समान चुभता है, परंतु बुद्धिमान के बोलने से लोग चंगे होते हैं। हालेलुया! बुद्धिमान कौन है? यीशु है, महाबुद्धिमान। यशायाह 28:29 में लिखा हुआ है, हमारा यीशु मसीह महाबुद्धिमान, अद्भुत युक्ति करने वाला है। विजडम। हालेलुया! कोलोसियों की किताब 2 अध्याय 3 वचन में लिखा हुआ है, यीशु मसीह ने सारे बुद्धि और ज्ञान के खजाने छिपे हुए हैं। आप सोने की दल्ली राजा में चले जाइएगा, वहां पर लौह की खजाने हैं, आयरन ओर। वैसे भी आप उस यीशु की उपासना कर रहे हैं जिसमें बुद्धि ज्ञान की कमी हो का खजाना है। आज मेरे भाई मेरी बहन, क्या आज आपको बुद्धि की घटी है? यीशु निमंत्रण देते हैं 2023 में, मेरे बच्चों खुद से मांगो। याकूब 1:5 में लिखा हुआ है, जिस किसी को बुद्धि की घटी हो मुझसे मांगे, आप बुद्धिमान हो जाएंगे, आपके बोलने से लोग चंगे हो जाएंगे। हालेलुया! ये मैं वचन जो बोल रहा हूं, मैं जब बाहर में था, वहां का कलीसिया का पासवान था, और वहां एक बार एक बड़ा डिप्रेस्ड इंजीनियर आया, सेफ्टी इंजीनियर, पढ़ा लिखा, नौकरी में उसको बड़ा तनाव दबाव महसूस हो रहा था और वो मरना चाह रहा था, सुसाइड करना चाह रहा था। परंतु जैसे ही ये वचनों को सुना, बुद्धिमान के बोलने से लोग चंगे हो जाते हैं। मीटिंग के बाद मुझसे मिला, पास्टर जी, पास्टर सैमुअल, आज आप वो वचन अगर आप प्रचार नहीं करते तो मैंने सोच लिया था मैं आत्महत्या कर लूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया! यीशु के वचन चंगा करने वाले हैं। हालेलुया! कई बार मेरे प्रियो, हमें समझ में नहीं आएगा कि कैसे ये घटना क्यों हो गई, हमने कैसे खो दिया, और ये दुख दर्द हमसे क्यों ऐसा जा रहे। बड़ा प्यारा सुंदर वचन है, अय्यूब की किताब 33वां अध्याय और उसका 13वां वचन। आप खोल लें, ये बहुत ही ब्यूटीफुल वंडरफुल वचन है, सुंदर, अति सुंदर, मनोहर, अद्भुत वचन है। अय्यूब की किताब 33 अध्याय और उसका 13वां वचन। तू उससे क्यों झगड़ता है कि वह अपने किसी बात का लेखा नहीं देता? किसी बात का, ये किसके बारे में बोल रहा है? परमेश्वर के बारे में। जब हमको अप्रिय घटना से होकर गुजरना पड़ता है, हाँ ये ऐसा क्यों हो गया, ऐसा क्यों धोखा मिला, ऐसा क्यों मुझसे अन्याय, शोषण, मैंने अलगाव, मैंने खो दिया अपने प्रियजनों को। याद रखिए, आपके विचार होंगे। परमेश्वर कहता है क्यों झगड़ता है उससे? वो अपने किसी बात का लेखा नहीं देता। लेखा मतलब अकाउंटिंग का काम है ये।
हिसाब किताब, यीशु मसीह परमेश्वर हिसाब किताब नहीं देते कि ऐसा क्यों हो गया। याद रखिए, आपके जीवन में भी ऐसे दुख दर्द वाली घटनाएं होंगी, मगर परमेश्वर हर एक का जवाब नहीं देगा। क्यों? क्योंकि एक गुण है परमेश्वर का। यदि हम पढ़ेंगे व्यवस्था विवरण 29 की किताब और उसका 29वां वचन, हमारा परमेश्वर गुप्त अपने आप को रखता है, गुप्त बातें उसके वश में है, हर चीज को वो नहीं बताएगा। यशायाह 45 और उसके 15वें वचन में भी लिखा हुआ है, यहोवा अपने आप को छिपाता है, गुप्त रखता है, गुप्त बातें परमेश्वर के वश। मेरे प्रियो, आज आपका दिल निराश, दुखी, दर्द से व्याकुल होगा। यही भजन 42 आप पढ़िएगा। जब आप निराश, अवसाद में, डिप्रेशन में, आत्महत्या के विचार आ रहे हैं, हे मेरे प्राण तू क्यों गिरा जाता है, तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है, परमेश्वर पर भरोसा रख, क्योंकि वो तेरे मुख की चमक और तेरा परमेश्वर। मैं फिर उसका धन्यवाद करूंगा। जब आप परमेश्वर का वचन सुनेंगे, आप उसका धन्यवाद करने लगेंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन मीठा है। जब आपको निराश लगे, ऐसा विचार आए आत्महत्या कर लेता हूं, घर से भाग जाता हूं, नौकरी छोड़ देता हूं, घर छोड़ के चले जाती हूं, मेरा पति शराबी है, सताता है, मारता है, पीटता है, ध्यान रखिए, उस समय, उस निराशा, उस दुखी समय में, दुख के समय में, दर्द के समय में, जब बीमारी आ जाए, आप परमेश्वर का वचन सुनिए। बाइबल बताती है, बड़ा सुंदर वचन है, नीति वचन 16 और उसका 24 लिखा हुआ है। नीति वचन 16:24, मन भावने वचन मधु भरे छत्ते के समान प्राणों को मीठे लगते हैं और हड्डियों को हरी भरी कर देते हैं। हालेलुया! क्या आज आपकी हड्डियां, जोड़ों में दर्द है, जॉइंट पे, नी पे, कमर का दर्द, पीठ का दर्द, हाथों का दर्द? यीशु कह रहे हैं, मेरे वचन मधु से भी मीठे हैं। भजन संहिता 119, 103 में लिखा हुआ, भजन संहिता 19 उसके 10 में लिखा हुआ है, परमेश्वर का वचन मधु से भी मीठा है। जब अवसाद में, आत्महत्या करने के विचार, निराशा, दुख, दर्द से होकर जा रहे हैं, उस समय परमेश्वर के वचन को सुने। मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूं, मगर मेरे पास ये दवाइयां, कई भाइयों बहनों ने बताया, ब्रदर आपका YouTube संदेश हमने पढ़ा, सुना, जो हमने ईमेल के द्वारा मैंने कई लोगों को भेजा, व्हाट्सएप के द्वारा, उससे मेरे दिल को शांति, मन भावने वचन मधु भरे छत्ते के समान प्राणों को मीठे लगते हैं। क्या आज आप निराश है? वचनों को सुनिए, मधु से भी मीठे, आपकी हड्डियों को हरी भरी कर देंगे। आखिरी वचन नीति वचन 12:25 में लिखा हुआ है, नीति वचन 12:25 में, उदास मन दब जाता है, परंतु भली बात से आनंदित होता है। इंग्लिश में दिया हुआ गुड वर्ड, गुड वर्ड। कौन है गुड वर्ड? यीशु मसीह की ये बाइबल है। हालेलुया! यीशु आशीष दे आपको।